हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम पढ़ेंगे स्पाइडर के 6 नए स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर हुए। अब आप सोचेंगे हमको इससे क्या मतलब, इतना कौन याद रखेगा, बट आई डिस्कस सम क्वेश्चंस विद यू आल्सो, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल वेरोनिका अंडरस्कोर यूपीएससी। यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी लेके मुझसे। अब इस क्वेश्चन को देखिए। ड्यू टू सम रीजंस, इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज, व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर पॉपुलेशन बटरफ्लाइज की कम हो जाएगी तो उसके क्या असर होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीशीज नहीं पूछा, बट यूजुअली जब हम स्पीशीज पे नजर रखते हैं, बट देयर आर क्वेश्चंस ऑल्सो जहाँ पे एक स्पीशीज के बारे में पूछ लिया जाएगा, नाम लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ ये कौन सा जानवर है। अगर आपने उसके बारे में न्यूज़ में पढ़ा ही नहीं है, ध्यान नहीं दिया है, तो आपको नहीं पता चलेगा वो बटरफ्लाई है, स्पाइडर है, फिश है या क्या है। महासीर पे इसी तरह से क्वेश्चन आया था पिछली बार। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर इज 1 और 3, क्योंकि अगर बटरफ्लाई कम हो जाएगी तो पॉलिनेशन, क्योंकि बटरफ्लाईज क्या करती हैं, पॉलिनेशन करती हैं। पॉलिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी बहुत सारे प्लांट्स की। अब ये दूसरा फंगल इन्फेक्शन का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरा, जो एनिमल्स बटरफ्लाई पे फीड करते हैं, जिनका ये शिकार है, प्रे है, उनकी पॉपुलेशन को फर्क पड़ेगा। राइट? स्पाइडर्स, बर्ड्स, वास्प्स। So the correct answer is 1 and 3. Next question is, recently our scientists have discovered a new and distinct species of banana plant. Now see, डायरेक्टली स्पीशीज से पूछ लिया, सेम चीज आपसे पूछ ले कि रिसेंटली आर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 6 न्यू स्पीशीज ऑफ स्पाइडर। ठीक है, अभी बनाना प्लांट में क्या उन्होंने बोला है कि विच अटेन्स अ हाइट ऑफ 11 मीटर्स एंड हैज ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज इट बिन डिस्कवर्ड। सो यू शुड बी केयरफुल कि किस पार्ट में उनको डिस्कवर किया गया। सो आंसर इज अंडमान आइलैंड्स में। और यहाँ पे साथ में अनामलाई फॉरेस्ट, माइकल हिल्स, ट्रॉपिकल रेन। तो ये आपको आता है, पता है तो पता है, नहीं पता तो इसमें आपका तुक्का काम नहीं करेगा। इस तरह की अगर कोई वीडियो मैं लेके आती हूँ, आप बाद में उसको चाहे ना पढ़ें, एक बार वीडियो को देख लेंगे ना, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में उसका नाम सेट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली एडेड टू द आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, अगेन स्पीशीज पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज ऑल्सो नोन एज प्राइड ऑफ मुन्नार? सोशियबल लापिंग, नीलगिरी तहार, जावन राइनोसेरोस, पिंक हेडेड डक। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। यू नो इट, इफ यू डोंट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्पीशीज, फिर से स्पीशीज पे। तो देखिए स्पीशीज पे कितने सवाल आते हैं। फर्स्ट स्पीशीज टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड थ्रेटेंड ड्यू टू डीप सी माइनिंग, लार्ज टूथ सॉफिश, हॉक्सबिल टर्टल, स्केलीफुट स्नेल, मावेली फ्रॉग। सो आंसर इज स्केलीफुट स्नेल। अगेन यू नो इट, आप करेंगे, नहीं पता तो नहीं पता। तो अब देखिए, ये नए स्पाइडर की स्पीशीज हैं जिनको अक्रॉस द कंट्री डिस्कवर किया गया है। अब ये टर्म जो है, आर्किनोलॉजिस्ट, आर्किनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो स्पाइडर पे पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, या आर्किनिड्स, स्पाइडर जैसे स्पीशीज पे पढ़ते हैं। फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी इकोलॉजी, क्राइस्ट कॉलेज, इरिंजाला कुड़ा। ओके, सो नेम्स आर डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, तो आप मुझे इसका सही प्रोनाउंसिएशन बता सकते हैं, कोई यहाँ से कोई यहाँ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ उन्होंने, ये नए क्राइस्ट कॉलेज के हैं, इन्होंने नए स्पीशीज डिस्कवर किए अक्रॉस द कंट्री। देखिए, अब ये स्पाइडर अलग अलग जगह डिस्कवर हुए। जगह कौन सी है? गारो हिल्स ऑफ मेघालय, थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटापारा हिल्स, उसके बाद तुम्बूर मुजही बटरफ्लाई गार्डन नियर अथीरापिल्ली, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट कैंपस। ओके, this word is still giving me nightmares. In Irinja, Irinjala Kuda. Okay, so Irinjala Kuda, right. तो देखिए, अब 6 स्पीशीज हैं स्पाइडर्स की जिनको डिस्कवर किया गया है। इनके पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक एक को हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। नई स्पीशीज कौन सी हैं? अफ्राफ्लासिला मियालेरेंसिस। तो अगेन, जब भी हम नाम लिखते हैं, इट शुड बी अंडरलाइंड और रिटन इन इटैलिक्स। इसको थार डेजर्ट में, राजस्थान में डिस्कवर किया गया। फैमिली ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स जो होते हैं उनसे ये बिलोंग करती है। वाइट फाइन हेयर्स हैं इसके, ब्लैक हेड है, ब्लैक हॉरिजेंटल लाइंस हैं एब्डोमेन पे, और दिस स्पाइडर स्टेज अमंग ड्राई लीफ ब्लेड्स। So this name, इसको याद रखना, this is a spider. Then the same genus
और स्पीशीज अलग है। इसको वायनाड केरला में डिस्कवर किया। अगेन जंपिंग स्पाइडर्स का ही है ये भी, और इस पे रेड पैचेस हैं अराउंड द आईज, वाइट हेयर्स है एब्डोमेन में, बल्ज फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स हैं। स्पेशल फीचर है ये स्पीशीज का कि इसकी आगे की जो दो पाँव हैं वो बल्ज्ड हैं। दिस स्पाइडर लिव्स इन मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट ऑफ कुरिचियाड। ठीक है, नेक्स्ट इज सियाम स्पिनॉप्स गैरोएंसिस। तो गैरोएंसिस तो कहीं ना कहीं गैरो हिल्स इन मेघालय, इसको आप थोड़ा याद रखना। ये फैमिली ऑफ फ्लैट स्पाइडर्स, वो दोनों पहले वाले जंपिंग स्पाइडर्स से बिलोंग करते थे। दिस इज फ्रॉम फ्लैट स्पाइडर्स। और ये रॉक्स, हिल्स पे जो रॉक्स रहते हैं वहाँ पे आपको मिलेगा। फ्लैट बॉडी है इसकी, येलोइश ब्राउन स्पाइडर है, 10 mm लेंथ है इसकी, ब्लैक सर्कल है अराउंड द आईज, ब्लैक पैचेस ऑन द एब्डोमेन। देन फिलोपोनेला रोस्ट्रालिसिस, इसको कोतापारा हिल्स केरला में डिस्कवर किया गया। इस स्पीशीज में इट लैक्स वेनम ग्लैंड नहीं है, और फेदर लेग्ड स्पाइडर से ये बिलोंग करता है। इसका नाम फिलोपोनेला रोस्ट्रालिसिस रखा गया क्योंकि इसमें बीक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, इसलिए इसका नाम ये रखा गया फिलो। ऑक्सियोपस पीथम, इसको थुम्बूर मोजही बटरफ्लाई गार्डन केरला में अगेन डिस्कवर किया गया, अथिरापिली वाटरफॉल्स के पास में, एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ स्पाइनी लेग्ड स्पाइडर्स। सो यू हैव जंपिंग spiders, you have flat spiders, you have spiny legged spiders, yellowish body है इसकी। then this oxyopus same genus है, और आगे देखिए species इसके अलग हैं। so it has been discovered at Calicut University campus Kerala। so this belongs to family, again ये भी spiny legged था, ये भी spiny legged spiders का ही है, और यहाँ पे ये पाया गया। अब ये जो स्टडीज हैं, कोई भी स्टडी होती है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होती है। यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है DST और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, UGC, और केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। दीज फाइंडिंग्स हैव बीन पब्लिश्ड इन द लेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ जूटैक्सा आर्थ्रोपोडा। ये अलग अलग लेटेस्ट वॉल्यूम्स हैं जहाँ पे ये जो है पब्लिश हुआ। देखिए कोई भी यहाँ पे हम जगह का नाम पढ़ते हैं, जैसे जिसमें मैं अटक गई, अब कोई भी, जैसे आई बिलोंग टू JNK, देयर विल बी लॉट ऑफ प्लेसेस, कोई बाहर के लोग उसको प्रोनाउंस करेंगे तो शायद गलत प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि लोकल प्रोनाउंसिएशंस आर डिफरेंट। ओके, तो हमको नहीं समझ में आता जो लोकल लोग क्या वहाँ पे प्रोनाउंस करें, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर मैं कुछ गलत जगह का नाम हम गलत ले रहे हैं, कोई भी टीचर फॉर दैट मैटर, आप उसको कमेंट सेक्शन में उस टीचर को अच्छे से बताएं, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए उसको भी याद रहेगा कि हाँ इस प्लेस को हमने इस तरह से प्रोनाउंस करना था। अभी सन टेम्पल था गुजरात में, वहाँ पे एक गांव का नाम था, तो एक स्टूडेंट ने करेक्ट किया कि मैम इसको ऐसे करना है। सो आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स कि टेल मी कि क्या जगह का नाम है। नाउ सी, स्पाइडर पे यही न्यूज़ नहीं है कि 6 नए स्पीशीज मिले हैं, इससे पहले भी मनी स्पाइडर पे बात हुई थी। मनी स्पाइडर एक एंट मिमिकिंग स्पाइडर था जिसको वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2022 में, इस साल में मई जो महीना था तब डिस्कवर किया गया था, उसको वहाँ पे पाया गया था। तो मनी स्पाइडर बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ ड्वार्फ स्पाइडर्स लिनिफिडे अंडर जीनस पोर्सोपोनोइड्स। ठीक है, मेल ये इस तरीके से दिखता है। मेल एंड फीमेल मनी स्पाइडर्स आर टिपिकली 3 mm 4 mm लॉन्ग। दोनों सेक्सेस जो है इसके वो डार्क ब्राउन होते हैं, इरेगुलर सिल्वर पैचेस उन पे रहते हैं। तो इनके लिए मनी स्पाइडर नाम इसलिए रखा गया है बिकॉज इट इज सेड दे ब्रिंग लक टू द पर्सन्स जिसके कॉन्टैक्ट में मनी स्पाइडर आता है। एंड अच्छा, 2 स्पाइडर्स हैं, सो ओके, दीज आर 2 स्पाइडर्स, वन इज मनी स्पाइडर, अनदर इज एंट मिमिकिंग स्पाइडर। सो देयर आर 2 स्पाइडर्स जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिस्कवर हुए। तो दिस एंट मिमिकिंग स्पाइडर जो है ये टॉक्सिस एल्बोक्लाविस इसका नाम रखा है, जो साइंटिफिक नाम है। फैमिली साल्टिसिडे से बिलोंग करता है। मेल फीमेल स्पाइडर्स जो हैं इनका ग्रो अप टू 4 mm 6 mm याद रख सकते हैं। वाइट स्ट्राइप्स हैं डार्क ब्राउन एब्डोमेन पे इनके। so this is it about them. so ये the questions we have already discussed. अगेन अभी दिवाली चल रही है तो यू कैन सी 25% डिस्काउंट नहीं मिलेगा वापस। ज़रा भी कंफ्यूज है मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। एंड यहाँ पे नया कोड यूज़ हो रहा है, पुराना कोड यूज़ नहीं है 25% डिस्काउंट के लिए, और ये सिर्फ आपके GS+ सब्सक्रिप्शन के लिए है। 300 सब्सक्राइबर्स को ही मिलेगा। सो दिस इज़ द अल्टीमेट बैच जो शुरू हो रहा है CSAT के लिए। यहाँ पे बाकी
सिर्फ जीएस प्लस कोर्स के लिए वो कोड है, बाकी सबके लिए वीरो यूपीएससी कोड ही है जो आपको याद रखना है। बाकी ये एक और टेस्ट हमारा 13th को है, इसको भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ऑप्शनल के टीचर्स आप देख सकते हैं, एक सब्जेक्ट के कितने टीचर्स आपको मिल रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं ऑप्शनल की। ईपीएफओ इज़ ऑल्सो नाइव लाइव नाउ। और जो जीएस मेंस था इस बार, उसमें 79 क्वेश्चंस में से 57 क्वेश्चंस हम अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज़ से थे। सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स नाउ टेस्ट सीरीज में एनरोल करके। आप ईएमआई पे भी कोर्स ले सकते हैं, 0% ईएमआई है, एंड आई होप यू आर कंपीटिंग एंड लर्निंग एज वेल। ये प्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम शुरू हो रहा है, इसमें आप अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।